नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। लालू प्रसाद यादव सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर करते नजर आते हैं। आज उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पीएम मोदी गया जी आ रहे हैं नीतीश सरकार का पिंडदान करने, लेकिन तस्वीर तो कुछ अलग ही दिख रही थी। ऐसा क्या दिख गया पीएम मोदी के मंच पर? इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए, क्या किसका पिंडदान हुआ, मंच पर क्या दिखा, क्या हुआ, बताइए। देखिए, लालू जी बोल रहे थे कि गया में पिंडदान के लिए फेमस है गया, और जेडीयू का पिंडदान करने गए हैं मोदी जी। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीर सामने आया है उसमें लग रहा है कि राजद का ही पिंडदान करने के लिए गए हैं मोदी जी। आपको बता दे, देखिए, चुनावी माहौल है और जब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और बिहार में ही हैं, तो मोदी जी कैसे पीछे हटेंगे। मोदी जी तो भाई ज्यादा ही आते हैं। तो मोदी जी बिहार में गया जी आ चुके हैं और आपको भी पता है 13,000 करोड़ का सौगात दे के गए हैं बिहार को। अब आपको बता दें, चुनाव में हलचल ना हो तो चुनाव कैसे लगेगा। और आपको हमने कहा था कि अदला बदली तो फैशन है, वो तो अभी होगा, और चुनावी बारिश में कौन भीगना नहीं चाहेगा। रिया, आपको बता दें कि मंच पर 2 राजद के विधायक मौजूद थे, मोदी जी के फैन हैं। अब आपको बता दें, पहला नाम है विवा देवी, जो नवादा की विधायक है। दूसरा नाम है प्रकाश वीर, जो विधायक रजौली के हैं जी। तो कौन है विभा देवी और प्रकाश वीर, जरा बताएं हमें। देखिए, विवा देवी कौन है हम आपको बता देते हैं। राज वल्लभ यादव सबको पता है, पॉस्को के केस में अंदर थे। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में पुलिस की लापरवाही की वजह से वो बाहर आ गए हैं। उसमें बरी में हो गया है, मतलब पुलिस ने सही टाइम पे वो नहीं दिया और उस केस में कुछ वैसा नहीं मिला, तो वो बाहर आ गए हैं नाबालिग। और नाबालिग लड़की का माँ बाप बोल रहा है कि पुलिस बनवासी किया है, और क्यों ना कहे, बिल्कुल कहेगा। और राज वल्लभ यादव पे जो भी केसेस है सब हट रहे हैं, धीरे धीरे साफ हो रहा है। चुनाव के पहले साफ सफाई जरूरी है। बीजेपी में आना है तो साफ सफाई करा के आइएगा, नहीं तो बीजेपी एंट्री नहीं देता है। अब विवा देवी राजद की विधायक है। दूसरे हैं प्रकाश वीर। विवा देवी राज वल्लभ यादव की पत्नी है। अब प्रकाश वीर पे आ जाए तो वो भी रजौली नवादा के विधायक है। आपको प्रकाश वीर का कहानी याद है कि मैं बता दूं, प्रकाश वीर वही विधायक है जिनको लेकर एक युवा ने तेजस्वी यादव को बीच यात्रा में बोला, भैया तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर अच्छा विधायक नहीं है, हटाइए हटाइए। तो बोले हटा दिया, जाओ। वो भी चलती गाड़ी में, बिल्कुल बोले भैया मजाक मत करिए, अरे हटा दिया, गया, हटो। बोला भैया आप ही के नाम पे चिट्टा था, बोले हो गया, हट गया। तो आप जब ऐसा हटाए हैं बैठे बैठे गाड़ी से, तो जहां राजद में वैल्यू नहीं है तो कहाँ जाएंगे। इनसे पूछा भी गया कि कहीं जाइएगा, तो ना, हम कहाँ जाएंगे, यही रहेंगे। लेकिन देखिए कहाँ दिख रहे हैं, मोदी जी के मंच में हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, मोदी जी को सुनते दिख रहे हैं। अब सोचिए, विचारधारा तो कुछ है ही नहीं ऐसे लोगों की। अब सबको पता है बीजेपी की विचारधारा क्या है, राजद की विचारधारा क्या है। आप कोई और, आप जेडीयू में जाइए तो थोड़ा मिक्स मिलेगा, सेकुलरिज्म ज्यादा है। आप जन स्वराज में जाइए तो थोड़ा मिक्स मिलेगा। मतलब राजद जन स्वराज में जा सकता है, बीजेपी जन स्वराज में जा सकता है, जन स्वराजी राजद में भी जा सकता है, जन स्वराजी बीजेपी में भी जा सकता है। लेकिन बीजेपी राजद में जाए और राजद बीजेपी में जाए, बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको पता है, जब अपना बताना था, बहुमत साबित करना था, तो चेतन आनंद आए थे जेडीयू में राजद से, अनंत सिंह की पत्नी आई थी जेडीयू में। समझ रही हैं आप। तो अब सवाल देखिए कि जो बोल रहे हैं लालू जी के पिंडदान करने गए हैं नीतीश जी का, नीतीश जी के सरकार का, सॉरी, बोले थे कि नीतीश जेडीयू का पिंडदान करने गए हैं, सरकार का पिंडदान करने गए हैं। तो पिंडदान में राजद के 2 विधायक क्या करने गए हैं, फूल डालने गए हैं। अब देखिए, प्रकाश वीर का तो टिकट कट नहीं था। प्रकाश वीर और विवा देवी आपको बता दें, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त है, दोनों साथ में पीसी करते हैं और तेजस्वी के अगेंस्ट बोलते हैं। अब बताइए, अपने नेता के बारे में बोलिएगा तो आपको टिकटवा काहे के लिए वो देंगे। आप काम कर नहीं रहे हैं, जनता से आप बात करिएगा ना प्रकाश वीर के बारे में, तो कुछ खास काम नहीं किए हैं, सब बरसाती मेढक कहता है इनको। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो, जो मैंने देखा था उसमें तो यही बोल रहा था कि कब आते हैं पता ही नहीं चलता है, और युवा भी बोल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कुछ तो सब्स्टिट्यूट रखे हैं इन लोग का भाई इलाज करने के लिए, ऐसे ही कोई विधायक नहीं हटाएंगे। और अभी आपको बता दें, जितने भी सीटिंग विधायक है हर दल में, सबका टिकट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटने वाला है। सब कुर्सी लेके जो बैठल है वो बैठ नहीं पाएगा ज्यादा दिन।
अब प्रकाश जी, तो क्या लगता है कि पीएम मोदी की जो रैली थी ये सिर्फ एक रैली थी या फिर कुछ संदेश दिया उन्होंने? संदेश दे दिया, बिना बोले संदेश दे दिए हैं मोदी जी। मंच पर इन विधायकों की मौजूदगी से ये साफ हो चुका है कि ये सिर्फ प्रचार नहीं, तोड़फोड़ की राजनीति होने वाली है। अब राजद का तोड़फोड़ होगा, विधायक में खेला होगा, जो हर बार होता है। देखिए हर चुनाव में होता है खेला। तेजस्वी यादव ने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि खेला होगा। अब खेला ऐसा हुआ कि उन्हीं के विधायक ज्यादा नीतीश कुमार में चल गए थे, जो दो मेन विधायक थे। ऐसा नहीं है कि जेडीयू से कोई नहीं गया, बीमा भारती भी गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन खेला तो भाई अभी तो राजद के साथ ही हो गया। राजद के विधायक भाई मोदी जी के मंच पे, मान लीजिए बाहर ही रहते तो थोड़ा हो जाता कि ठीक है, मंचे पे बैठल है, हाथ हिला रहे हैं, मोदी जी को सुन रहे हैं, तो भाई राजद को ही तोड़ने की अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राजद में ये टूट हो गई। हाँ, तो दो विधायक जा रहे हैं तो टूट ही है। लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी यादव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो अपने पास अच्छा उम्मीदवार रखे हैं तभी इन लोगों को जाने दे रहे हैं, इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बात करते ना, आप समझिए प्रधानमंत्री की यात्रा में पहले जो लालू यादव का वीडियो आता है, फिर पिंडदान का बात आता है, फिर बिना शब्द बोले जो आरजेडी के विधायक साथ में दिख जाते हैं तो पता चल जाता है कि पिंडदान किसका करने आए हैं। अब तोड़फोड़ तो होगा, विधायक को लाने वाला और हटने वाला। अब देखिए विधायक की खरीदी वरीदी होती है, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं उसको, और पकड़ाइएगा तो बहुत गंदा फंसिएगा। लेकिन जनरली जल्दी लोग पकड़ाता नहीं है, इसमें नाम नहीं आता है। और कौन विधायक कब आ जाए इधर, देखिए इनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग खुद ही उनके अगेंस्ट बागी था। तेजस्वी यादव के अगेंस्ट अपने नेता को बोले थे कि पैसा दे के सांसद को टिकट दिए हैं। अब ऐसा बोलिएगा तो तेजस्वी यादव आप पे भरोसा करेंगे। देखिए लालू यादव अलग है, तेजस्वी यादव अलग है। अब सोचिएगा कि मेरा विरोध करिएगा और पार्टी में आप टिकटवा ले लीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो लालू यादव के साथ हो जाता था कि विरोधी को भी चांस दे देते थे, ठीक है बबुआ कोई बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव दूसरा चांस नहीं देते हैं। मुस्कान, विधानसभा चुनाव पूरा दिलचस्प होते जा रहा है, तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए अभी तो राजद को बहुत झटका लगा है, और विधायक तो विधायक होते हैं, चाहे वो कैसे विधायक हो। अब देखिए राजनीति अगर सोर्सेस की माने तो अभी ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा विधायक पाला बदलते दिखेंगे। बीजेपी जेडीयू की जो रणनीति है, यही लगता है कि आरजेडी को अंदर से कमजोर किया जा रहा है, उनके अंदर तोड़ किया जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि क्या बीवा देवी और प्रकाश वीर जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे कि जेडीयू में शामिल होंगे, क्योंकि देखने तो आए हैं मोदी जी को, तो अब लग रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे। अब दूसरा मन में आ रहा है कि जो तेजस्वी यादव इस टूट को कैसे संभाल पाएंगे, किसको लाएंगे वो दोनों जगह, कौन होगा प्रत्याशी। तीसरा सवाल जो आ रहा है कि एक झलक, अब समझिए तेजस्वी यादव का एक झलक जिसमें बोले कि हटाया, तो इतना तो लग गया होगा ईगो पे, उनको भी पता चल गया होगा कि हम जाने वाले हैं, टिकट कटने वाला है, तो अपना इधर उधर रास्ता नाप रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी टिकट देती है कि बस अपने मंच पर बैठाती है। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। आरजेडी के विधायकों का बीजेपी मंच पर दिखना और बिहार की राजनीति का बदला हुआ रंग, क्या यह एनडीए की राजनीति का हिस्सा है या फिर विपक्ष की कमजोरी का संकेत? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन संकेत बहुत साफ है। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।